हालेलुया। ओके, हम सब एक ऐसे ईश्वरीय अनुभव को प्राप्त करने की लालसा रखते हैं जिसने इस सृष्टि को बनाया है। और हम गाना गाते हैं, दर्शन रखते हैं, हे प्रभु हमें दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। तो यदि भौतिक रीति से दर्शन शब्द का इस्तेमाल यदि हम देखें तो किसी चीज को देखना होता है। कोई पहाड़ जा रहा है दर्शन करने, कोई जमुना जा रहा है, कोई गंगा जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है। तो अलग अलग जगहों में दर्शन का जो शब्द है उसका रूप अलग अलग है। अरे हम तो फलानी जगह दर्शन करने गए थे, क्या झरना है, क्या पहाड़ है। ये कोई सृजनहार तो नहीं है ना, सृष्टि है। सो भौतिक लोगों की दृष्टि में दर्शन जो है किसी रचना को देखना होता है, परंतु आत्मिक रीति से बाइबल के आधार पर दर्शन का मतलब कुछ विजुअलाइजेशन नहीं है, कुछ देखना नहीं है। दो प्रकार की आंख है। एक है भौतिक आंख जिससे हम भौतिक वस्तुएं देखते हैं, और जब कभी भी कोई व्यक्ति भौतिक वस्तु देखता है तो भौतिक वस्तुओं का अर्थ ही होता है भौतिकवाद, है ना। सोना, चांदी, पत्थर, नदी, पहाड़, हवा, आग तत्व है जिसको बोलते हैं, और तत्वों को देखना ये भौतिक दर्शन होता है। परंतु प्रभु, इन भौतिक आंखों से हम भौतिक दर्शन देखते हैं, परंतु एक और आंख है, वो है आत्मिक आंख, मन की आंख। हे प्रभु मेरे मन की आंखें खोल दो। ठीक है, इफिसियों की किताब में और उसके पहले अध्याय के लिखना जाना। हाँ, इफिसियों की किताब में उसके पहले अध्याय में और उसके 16वें पद में बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, वरन तुम्हें याद करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो जाएं, जिससे कि तुम परमेश्वर के बुलाए जाने की धन्य आशा को और पवित्र लोगों के साथ मिरास की महिमा का धन क्या होता है उसको जान सको। अब यहां एक दृष्टि बिल्कुल अलग है। आत्मा के साथ है एक ऐसी दृष्टि जिस पर परमेश्वर के दर्शन होते हैं। भौतिक आंखों से परमेश्वर के दर्शन नहीं होते। मूसा ने यही गलती किया था कि हे प्रभु मुझे तेरा चेहरा दिखा दे। जबकि 40 दिन और 40 रात वह परमेश्वर के साथ सिनाई के पहाड़ में रहा, उस समय जो अनुभूति उसने की उसको समझ में नहीं आया। और जब वह 10 आज्ञा की पटिया लेकर के बाहर नीचे आया न, तो इजरायली उसे देख करके भागने लगे। मूसा मूसा, आपके चेहरे से ऐसा उजियाला दिखाई देता है, हमारी आंखें चौंधियाए जा रही हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मूसा कहा जैसे गया था वैसा तो मेरे को भी दिखाई दे रहा है, मुझे तो कुछ बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। अरे भाई, आपको नहीं दिख रहा है तो क्या हो गया, दुनिया तो देख रही है ना, नूर चमक रहा है। हाँ, उसके बावजूद भी मूसा बाबा को समझ में नहीं आए और वे कहने लगे कि प्रभु हमको आपका दर्शन दे दो। जी हाँ, प्रभु ने कहा मेरा दर्शन देख करके कोई जीवित नहीं रह सकता, और मेरा दर्शन कोई मेरे चेहरे का दर्शन नहीं है। मेरे चेहरे का स्केच बना के दर्शन देखने की गलती मत करो, नहीं तो निपटारे की डेट जल्दी आ जाएगी। इसलिए परमेश्वर की ऑटो फोटो नहीं बनाना है। इसलिए वो कभी भी अपना दर्शन प्रत्यक्ष रीति से, कि नहीं तो आप तो कैलेंडर में छाप के व्यापार करना शुरू कर दोगे। मैंने ओरिजिनल देखा था। और जो कुछ भी आज यीशु की फोटो देखते हो, पिता की फोटो देखते हो, ये सब काल्पनिक है, उसमें रियलिटी नहीं है। वो आपकी दीवार की शोभा बढ़ाएंगी, आपकी जिंदगी की नहीं। उनको चिपके रहने दो वहां पर, उससे कोई फायदा नुकसान नहीं है। परंतु प्रभु जी का वचन कहता है हे प्रभु मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो जाएं, जिससे कि मैं तेरे बुलाए जाने की धन्य आशा को समझ सकूं, और पवित्र लोगों के साथ मिरास की महिमा का धन क्या होता है यह मुझे पता चल जाए।
जी हाँ। और इसी महत्वपूर्ण काम के लिए परमेश्वर पिता कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, वरन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद दिलाता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। बात जो है ना, वो इफिसियों की कलीसिया को लिखी जा रही है। सब लोग ध्यान से सुने हैं, आने जाने वालों पर ध्यान न दीजिएगा। बात जो है मन के आंखों के खुलने के लिए कही जा रही है, और जिसको मन की आंखें खुलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पौलुस बाबा, वो इफिसुस की कलीसिया है। कलीसिया जो होती है ना, यीशु पर विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, चंगाई पाने के बाद, चंगाई देने के बाद, उसको कलीसिया का रूप दे दिया जाता है। नाउ दे आर द चर्च। कलीसिया मतलब द सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, इस संसार से अलग किए गए लोग, ठीक है। और यदि सारी पत्रियों को पढ़ें तो इफिसियों की कलीसिया इतनी आत्मिक सभ्यता से भरी हुई थी कि उसके एक एक लाइन के अंदर इतना बड़ा रहस्य है कि वो समझ में नहीं आता। सबसे जटिल और सबसे कठिन और सबसे भेद भरी यदि कोई कलीसिया है तो वो इफिसुस की कलीसिया है। एक अध्याय को यदि हमें प्रचार करने कह दिया जाए तो साल गुजर जाएंगे। इतनी मिच्योर कलीसिया थी परमेश्वर के दान वरदान और अंदाज में। उसके बावजूद भी बाइबल कहती है उनके मन की आंखें खोल दे। इसका मतलब है तुम प्रभु को जान सकते हो, पहचान सकते हो, मुक्तिदाता ग्रहण कर सकते हो, चंगाई पा सकते हो, चंगाई दे सकते हो, उसके वरदानों का एहसास हो सकता है। परंतु इसके बावजूद भी ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर की सत्यता के विषय हमारी आंखें बंद पड़ी होंगी। इसलिए आंखों का खुलना प्रेरित पौलुस के प्रचार के द्वारा नहीं हो सकता। नहीं तो कोई उपाय करता, वो समझाता, क्लास लेता, सेमिनार लेता। वो तो धन्यवाद देता है कि अब तक तुम इस यात्रा में यहां तक पहुंच गए। फिर वो कहता है कि अगली यात्रा जो मेरे कंट्रोल से बाहर है, मेरे प्रचार के अंदर नहीं है, कि तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएं। मन की आंखों के खुलने का कार्यक्रम प्रचार से नहीं होता है। इसलिए उसको पौलुस बाबा को कलीसिया के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं इस विषय में कि परमेश्वर तुम्हारे मन की आंखों को खोल दे और तुमको पता चल जाए कि तुमको परमेश्वर क्या बात के लिए बुलाया, और पवित्र लोगों को जो मिरास दी गई है उसमें तुम भी जाके मिल जाना चाहिए। उसका भेद रहस्य क्या होता है, ठीक है ना। इस महत्वपूर्ण काम के लिए प्रभु परमेश्वर कहीं ना कहीं अब एक उपाय कर रहे हैं। सो प्रार्थना का सीधा सीधा संबंध परमेश्वर की प्रसन्नता से है, और परमेश्वर की प्रसन्नता का मतलब होता है पवित्र आत्मा के द्वारा किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप। मन की आंखें वचन का ज्ञान, वचन का प्रकाश नहीं खोलता, वो आइडिया देता है। एक्चुअली मन के प्रकाश, मन की आंखों के खुलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया उपाय, द ग्रेस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप। आप बाइबल को कितना ही पढ़ लें, जितनी पीएचडी, जितनी भी डॉक्टरेट करना है सब कर लें, पर इनके बाद भी आंखें, आत्मिक आंखें बंद हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बाइबल को बहुत ज्यादा नहीं जाना है, परंतु पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप ने परमेश्वर के सत्य के विषय आपकी आंखें खोल दिया है, तो आपको कुछ दिखाई देने लगे। दिखाई देने का मतलब विजुअलाइजेशन नहीं है। दिखाई देने का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक बौद्धिक रीति से जो सूझ है, बूझ है, समझ है, वो सूझ बूझ और समझ ही है जो मन की आंखों को खोलती है। हाँ, आज हम आपके लिए कल के अध्ययन को थोड़ा आगे ले जाना चाहते हैं। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके 29वें पद को 39वें पद को पढ़ें। यस, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 39, जल्दी निकालें।
तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, हाँ, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। बस रुक जाएं। यहां पर लिखा है तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। पवित्र शास्त्र को खोजना बेकार नहीं है, वह हमारी आवश्यक सामग्री है। उसी के द्वारा हमको अंदाज लगता है। वी कैन नॉट डिनाई द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड नन ऑफ द पर्सन कैन बी करेक्ट देमसेल्फ। दे कैन नॉट एक्नॉलेज द पर्सनालिटी। उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाइएगा जिसके लिए ये किताब लिखी गई है। बाइबिल आपके मनोरंजन का विषय नहीं है, न ही मेरे लिए प्रचार पॉइंट है, और न ही आपके लिए एंटरटेनमेंट है, वरन वह एक ऐसे व्यक्ति का परिचय देती है जिस व्यक्ति के साथ यदि हमारा परिचय हो जाए और यदि संभव हो सका और हमारी उससे मुलाकात हो जाए तो आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे कल थे। सब लोग होश में रहिएगा। तुम शास्त्र में ढूंढते हो और क्या समझते हो कि मेरे को तो बहुत बाइबल मालूम है। तुम समझते हो कि अनंत जीवन तुम्हें शास्त्र की या बाइबल की जानकारी से मिलेगा, परंतु यह वही है जो अनंत जीवन और अनंत जीवन देने वाले की गवाही देता है। ये टेस्टिमनी है, गवाही है। इसके द्वारा हम उसके भौतिक ज्ञान, भौतिक बुद्धि से हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यहां लिखा है फिर भी तुम मेरे पास में, फिर भी तुम में जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। Knowing about the word of God is an initial requirement. ये आवश्यक सामग्री है, हमें इसकी जरूरत है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। पर आप ये कहें कि भाई मैं तो बाइबिल जानता हूं, इसके बाद में मेरे को प्रभु मिल गए। बाइबिल कहती है तुझे प्रभु मिले नहीं है। प्रभु कैसे मिलेंगे उसका आइडिया मिला है, वो नहीं मिला तुझको है? यदि यहां से मैं आपको एयरपोर्ट का रास्ता बताऊं, यहीं बैठे बैठे, यहां से जाना, फिर दायां मुड़ना, फिर बायां मुड़ना, फिर फलाना चौक आएगा, वहां से बायां मुड़ जाना, फिर उसके बाद में रेलिंग आएगी, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर वैसा होगा। और सुनो वहां दो रास्ते हैं, सीधे नहीं जाना, राइट हैंड साइड में मुड़ जाना, फिर ये हो जाना, वो हो जाना। अब बैठा यही हूं और मैंने पूरा नक्शा आपके सामने रख दिया, तो तुम क्या एयरपोर्ट पहुंच गए क्या? रहे तो यही हो जहां मैं हूं। बाइबिल भी कुछ हमारे लिए ऐसा ही है, आइडिया देती है, यहां जाना, वहां जाना, ये करना, वो करना। पर जब आप यहां से नीचे उतर के गाड़ी में जाइएगा, फिर यहां जाना, वहां जाना, यहां जाना, वहां जाना, 3 घंटे लगेंगे, ट्रैफिक का टाइम है। समझ में आ गई? और जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तब ये काम पूरा हो जाता है जिसको हमने यहां पर आपको ओरली या वर्बली बताया था। बाइबिल भी परमेश्वर के बारे में यहां पर बैठे बैठे बताती है कि भाई साहब परमेश्वर ये है, वो है, ऐसा करता, वैसा करता, ये करता, वो करता। ये तो इंफॉर्मेशन है, ये नक्शा है हम आपको दे रहे हैं। बाइबिल एक नक्शा है, बाइबिल एक रास्ते का सिग्नल है, और उस सिग्नल के ऊपर चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, तब ना आप एयरपोर्ट पहुंचिएगा। यहां बैठे बैठे मेरे बताने से पहुंच नहीं जाइएगा। हाँ, ऐसे ही बाइबिल हमें बताती है शास्त्र में तुम ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा। यह वही है जो मेरी गवाही देता है। पर फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। इसका मतलब है एक शिकायत है, तुम शास्त्र अकेला ढूंढ के ये न मान लो, पर तुम्हें शास्त्र के आधार पर वहां भी पहुंचना है जहां पहुंचने के लिए परमेश्वर तुम्हें निर्देश देते हैं, अर्थात जीवन पाने के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। अब हम जीवन पाने के लिए क्या करें? क्लास तो लग गई हमारी, रोज आते, हम भी लगाते क्लास, तुम भी आ जाते स्टूडेंट के समान, पेन कागज कापी लेके।
पर इससे बनने वाला क्या है? यह लिखा जरूर है, कल जाकर के उसको अलमारी में फेंक देना। कभी सपने में आया है कि जो लिखा है उसको दोबारा पढ़े? हमें तो लिखने की आदत है, जाके घर में पढ़ने की फुर्सत हो तब न पढ़िएगा लिखे हुए। ये गलती हम भी करते हैं, बड़े बड़े वक्ता का सुनते रहते हैं और कागज रख लेते हैं, और जब हवा में पन्ने उड़ते हैं तो उड़ने भी देते हैं। जो कुछ लिखा वहीं खत्म हो गया जो सुनाने के वक्त हमने लिखा था। इसके बाद में माइनॉरिटी में ऐसे लोग होंगे जो लिखी गई बात को घर में जाकर के पढ़ते होंगे। तुम शास्त्र की जानकारी प्राप्त करने के बाद सोचते हो कि तुम्हें परमेश्वर मिल गया है, जबकि ऐसा नहीं है। तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। नक्शे तो जान लेते हो पर नक्शे के ऊपर चलना नहीं जानते हो। यही शिकायत मेरे प्रभु की है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते हो। मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। कई बार हम सोचते हैं प्रभु तेरे वचन में लिखा है धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाया करना, और जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरी महिमा करता है। तो हम लगे धन्यवाद करने, प्रभु तेरा धन्यवाद 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 हालेलुया। रात भर हम हालेलुया हालेलुया करते हैं। प्रभु रात भर तेरी महिमा किया, पर चला तो सुबह एक भी रास्ते पर नहीं। खाली पीली टाइम वेस्ट करता है हालेलुया धन्यवाद करने का। कई बार हम धन्यवाद करने को ही आत्मिकता समझ बैठते हैं। अच्छे से समझिएगा, तुम पाना नहीं मैं तुम मनुष्य से आदर नहीं चाहता हूं, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम नहीं है। तुम तो काम बनाने आए हो। समझ रहे हैं बात को? आप तो अपनी समस्या से आजादी पाने आए हो। मेरे को प्यार करने तो आए नहीं। प्यार लेता नहीं देता है। एक लड़का एक लड़की को कहता है ऐ मेरी जान, जबकि इसकी अलग उसकी अलग, तेरे लिए चांद तोड़ करके ला दूंगा। हाँ, आम ला दे पहले तोड़ के पेड़ से। फिर कहता दिल निकाल के दे दूंगा। अरे दिल निकाल के दे देगा तो मर जाएगा, मर जाएगा तो भूत बनेगा, तो भूत बन के लव यू करेगा क्या? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देने प्यार देता है, लेता नहीं। अब आप ही बताइए, आज तक हम प्रभु से लेने की बात करते हैं कि देने की? और देते भी तो हैं धन्यवाद, और एक ही बार में लाखों लाख धन्यवाद। हे प्रभु, एक बार में लाख लगा दिया, टेंशन फ्री, शॉर्टकट एंड पोर्टेबल। कहाँ धन्यवाद 1, धन्यवाद 2, धन्यवाद 15, धन्यवाद 22, एक ही बार में लाखों लाख धन्यवाद। तेरे पास भी टाइम नहीं है मेरी सुनने की, और मेरे पास तो है ही नहीं, मान के रखना। एक ही बार में धन्यवाद। और फिर भी क्या बोलते, लॉर्ड आई लव यू। काय का लव यू रे? एक ही बार धन्यवाद बोल करके लाख लगा दिया, इसको लव यू बोलते हैं क्या? भ्रांति में है आज मसीहियत। किंडल गार्डन के स्टूडेंट्स हैं हम अभी, भले भूत निकलवा रहे हैं, परंतु परमेश्वर के अनुभव रूपी सूझबूझ में आज विश्व की कलीसिया कितने पीछे है। मैं तुमसे आदर नहीं चाहता हूं, मैं मेरे लिए प्यार नहीं है। वाह। ये प्यार पैदा होगा कैसे? हम उसको समझेंगे कैसे? उसको समझ पाने के लिए हमको उपाय क्या करना पड़ेगा? अच्छा, जिस ओर आज हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वो यह नहीं है, नहीं तो हम यहीं उलझ जाइए। हमको मालूम है कि जहां से जो वचन शुरू हो जाए उसका अंत नहीं होता है। आपके लिए हम पढ़ना चाहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, और एक मिनट मुझे निकालने दीजिएगा, और उसका 15 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू निकालिए आप पहले। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 है, 15, और उसका 8वां पद। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये होठों से तो मुझे धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया स्तुति और तारीफ करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। तुम होठों से तो तेरा धन्य, मैं तुमसे आदर नहीं चाहता। सीधे सीधे प्रभु जी ने बोल दिया।
मैं तुमसे आदर नहीं चाहता, और आदर करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। तुम होठों से तो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के द्वारा मेरा आदर करते हो, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। आ गई ना बात? हम धन्यवाद किए जा रहे हैं, धन्यवाद किए जा रहे हैं, धन्यवाद किए जा रहे हैं, और मन हमारा कहीं और है। प्रभु तुम्हारे धन्यवाद के साथ साथ तुम्हारे मन का एकाग्रीकरण भी चाहता है, आपके मन का इकट्ठा होना भी चाहता है। कई लोग यहाँ बैठे जरूर रहते हैं, परंतु दिमाग कहीं और चला जाता है। अरे कार की चाबी तो मैंने ना कार में ही छोड़ दिया और बंद कर दिया ढक्कन, और अब खुलने वाली है नहीं, क्योंकि एक बार चाबी को अंदर रख के ना आपने दरवाजा बंद कर दिया तो वो अंदर से लॉक कर देती, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम है ना। अब आप बताइए, आपके माथे में एक लाइन चाबी अंदर आ गई है, कार के अंदर चाबी छूट गई है, और आपको 5 बजे पहुंचना है। अब आप बताइए, हम कितने भी घंटे धाड़ी हिलाते रहें, तुमको कुछ समझ में आएगा क्या? आपको तो कार दिखेगी, चाबी कार, चाबी कार, चाबी कार, 5 कब बजे? अब जाऊं तो जाऊं कैसे? बैठे बैठे आप हमको देखते रहिएगा, उपाय करिएगा, मिस्त्री को बुलाऊं क्या, कांच फोड़ दूं क्या, ऐसा कैसे खोलना पड़ेगा? हम यहाँ बकबक कर रहे, तुम अपना गुणा भाग कर रहे। प्रॉब्लम यही है कलीसिया के साथ, इसलिए हम बार बार पूछते हैं, आ गए? हाँ दिमाग साथ लाए हो? हाँ अभी आधे घंटे के बाद में आपका दिमाग कहीं इधर भागेगा, कहीं। अब कोई पानी देने आ रहा है तो सब हमको छोड़ के देखो कितनी अच्छी कमीज पहन के आए, उसी को देख रहे हैं जैसे कोई डायनासोर आ गया। उधर से कोई चढ़ रहा है तो सब उधर देखने लगते हैं। भटकने वाला मन है। वी आर नॉट पेनिट्रेटिंग अवर थॉट्स। हमारे मन को भटकने की आदत पड़ी है, और यही जगह है। अभी आप थोड़े समय पहले कहेगा, अंकल जी आप हमारे लिए अभिषेक की प्रार्थना कर दो। अरे अभिषेक की प्रार्थना करके करूंगा भी क्या, रखोगे कहाँ उसको? पॉलिथीन लाए हो, 15 लीटर तेल ले जाओगे? 100 ग्राम होता तो कम से कम मुंह बांध देते। नहीं, आप तो हमको ना 1000 लीटर तेल दे दो, ये पॉलिथीन में भर दो प्लास्टिक के अंदर में। वो नीचे तक जाएगी क्या? उसका मुंह पकड़ के ले जाइएगा तो फटेगी नहीं क्या? तो इंपॉर्टेंट अनॉइंटिंग नहीं है, इंपॉर्टेंट है तू रखेगा कहां। हमारा मन जो भटक रहा है, हमारे मन के अंदर में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं। कल हमने कहा, यदि मैं अनर्थ कल्पना करूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। तो प्रॉब्लम तो कल्पना के साथ है कि नहीं? मन ही जब शुद्ध नहीं है, जब मन ही भटका हुआ है, तुम होठों से मेरा धन्यवाद करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। तो यदि हम आपके सिर में हाथ रख के अभिषेक की प्रार्थना करें भी तो उतरेगा भी कि नहीं उतरेगा, मैं क्या गारंटी दे दूं? मेरे अधिकार क्षेत्र की तो बात नहीं है। हाँ, बोलते आप 500 दे दे तो मैं जेब से निकाल के दे भी देता। ऊपर वाले का माल मैं बांटूं कैसे, आप ही बताइएगा? वो तो वही ना बांटेगा। मेरे पास में जो है मैं जरूर दे सकता हूं, ज्ञान है दे सकता हूं, अभिषेक तो वही देगा। और उसकी एक शर्त है, और उसकी शर्त यह है कि वह यह चाहता है कि तुम होठों से तो धन्यवाद करते हो, परंतु तुम्हारा मन जो है ना मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। बाप रे बाप, तुम्हारे गाने और बजाने और ताली बजाने और नाचने और गाने बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु उससे आत्मिकता का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ शिकायत ये है कि तुम व्यर्थ उपासना करते हो, क्योंकि मनुष्य की विधि को उपदेश के साथ सिखाते, उपदेश करके सिखाते। मनुष्य की विधियों और रीतियों को तुम सिखाते हो, मेरी बातों को नहीं, ऐसा लिखा है। अच्छा, ये बात जो है यीशु मसीह ने बोला, परंतु ये समस्या शुरुआत से रही है। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 29 29वां अध्याय और 13 पद, वहां लिखा है, और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं
करते हुए समीप आते हैं, और परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। और वे केवल मनुष्यों की आज्ञा को सुनकर मेरा भय मानते हैं। इस कारण सुनो, मैं उनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनकी बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। आप कितने प्रवीण हो जाएं, आप कितने होशियार हो जाएं, आप कितने ही ताकतवर हो जाएं, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है आत्मिकता में कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आत्मिकता के लाभ हमारी प्रवीणता से नहीं है, हमारी बुद्धि से नहीं है, हमारी सूझबूझ से नहीं है, हमारी स्ट्रेटजीज से नहीं है, हमारे बड़े बड़े लोगों के साथ में संपर्क है। कई लोग जो है ना, बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के साथ में सेल्फी खिंचाने का बड़ा शौक रखते हैं और उसको फोटो में लगा के दीवार की शोभा के लिए लगा देते हैं। हम तो दिनकरण के साथ खड़े थे, तो क्या हो गया? भूत तो घर में है। जिसके साथ खड़े रह करके सेल्फी लेना है ले लो आप, प्रॉब्लम तो आपका पर्सनल है। नहीं, हम प्रार्थना करते हैं तो कई बार प्रार्थना करते समय लोग कहते हैं जब मैं अंकल के साथ प्रार्थना कराऊंगा ना तो फोटो खींचना हो क्या। अपना मोबाइल पहले से दे के रखते हैं, और हमको फलाने ने प्रार्थना किया था, परंतु असर हुआ क्या? कर तो दिया फलाने वाले व्यक्ति ने। नहीं जी बोले दिनकरण ने मेरे लिए प्रार्थना किया, नहीं जी बोले बेनिहीन ने मेरे प्रार्थना, देखो बेनिहीन मेरे साथ में खड़े। अच्छा तो क्या हो गया? बीड़ी तो छूटी नहीं तेरी। समझ में आई? कोई कुछ भी कर ले। बाइबल का प्रभु कहता है तुम्हारी प्रवीणता, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारा बाइबल ज्ञान, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, ये अपने आप में थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा है, परंतु परमेश्वर चाहते हैं इससे भी सुप्रीम, जिसको परमेश्वर पसंद करते हैं वो ये है कि तुम आदर करते हो तहां तक तो ठीक है, परंतु तुम्हारा मन भी तो मेरे पास होना चाहिए। वो मिसिंग करते हैं हम। हमारा मन स्क्रेटेड है। मैं जो संदेश आपको सुना रहे हैं, विश्व का एक भी प्रचारक का ध्यान वहां नहीं है। सब उपवास करने, दुआ करने, अन्य भाषा बोलने की बात करते हैं, परंतु इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं देता। आज कितने लोग हैं जो अन्य भाषा बोल रहे हैं? प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 हालेलुया। अन्य भाषा भी बोलते हैं और जुआ भी मार लेते हैं और मच्छर भी मार के, अरे डेड बॉडी साथ में आ गई। हालेलुया, बराबर बराबर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति हो। हालेलुया। तुम्हारा मन मुझसे दूर है। क्या करिएगा स्वर्ग की भाषा? नहीं बोले 4 घंटा बोला तो क्या हो गया? 4 घंटा तो दाया बाया भी देख रहा था। बैड प्रैक्टिस। कई बार हम कहते हैं इस तरीके से आजकल नए गुरुजी लोग जो है ना, थोड़ा ज्यादा ही एक्शन मारते हैं बड़े बड़े प्रचारकों की। ठीक है, हाँ प्रभु जी का धन्यवाद हो, स्तुति हो, तारीफ हो, जो भी है, ठीक है ना। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रहे हो आप? होठों से तुम मेरा धन्यवाद करते हो, पूरा काम काज दिमाग से करते हो। यदि कोई अनर्थ कल्प न करे तो तुम प्रभु का ध्यान करते करते ये फूल कहां से देखने लगे? इसमें अक्खर मक्खी और मच्छर बैठा हुआ है। वो बक्से को ठीक कैसे करने लगे आप? मार करके उसको, अरे रे मर तो गया परंतु दाग छोड़ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं बात? ये अलग अलग एक्शंस हो सकते हैं। तुम होठों से मेरा धन्यवाद करते हो पर तुम्हारा मन मुझसे दूर है। व्यर्थ उपासना करते हो, तुम बेफिजूल का गाना गाते हो, बेफिजूल का हालेलुया करते हो, तुम्हारा मन भटकते रहता है। ऐसा हो नहीं सकता कि अभिषिक्त परमेश्वर हमारे बीच में आए और हमें अभिषेक न दे जाए, पर मिलता क्यों नहीं? हम बीते दिनों में केरल में थे। एक बहुत बड़े प्रचारक केरल के जाने माने, जो संपूर्ण भारत में मशहूर हैं, उन्होंने हमको बुलाया
सेमिनार था। 41 डेज फास्टिंग थी, 40 डेज फास्टिंग थी, और उसमें करीबन 31 पास्टर आए थे, और हमको भी मात्र 2 संदेश देना था, और हमको वहां तक जाने के लिए 4 हवाई यात्राएं करनी पड़ी, और 4-4 घंटे कार की टैक्सी लेनी पड़ी। बालाघाट से नागपुर, नागपुर से मुंबई, मुंबई से कोच्चि, और कोच्चि से फिर 4 घंटे की टैक्सी। इतना करने के बाद मात्र 2 संदेश देना था हमको। अब आप बताइए सर, 31 बड़े बड़े भारत के जाने माने पास्टर्स लोग आए हुए हैं, सब एक संदेश के लिए 40,000 की टिकट कटा के आए। हाँ, उसमें से एक उस्ताद हम भी थे, ठीक है कि नहीं। और वहां पीछे में जो पोस्टर है, उसमें पोस्टर में एक चित्र बना था, एक सुराही है, वो ऐसी लुढ़क गई है, और उससे तेल उंडल करके ऐसे करके जमीन में बह रहा है, और वो सुराही बीच बीच से क्रैक भी हो गई है, जहां से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, ठीक है। फिर यहां एक गोल चक्का है कुम्हार का, और 2 हाथ बहुत अच्छा पॉट बना रहे हैं। ये था मैसेज। ये पोस्टर में बार बार देखने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छा हो गया। उसके ऊपर में हमने 6 घंटे प्रचार किया। तो सब लोग आए, प्रभु का धन्यवाद हो, सुराही टूट गई, टूट गई, नया अभिषेक प्रभु देगा, पुदिया अभिषेक, हम न्यू अनॉइंटिंग, फ्रेश अनॉइंटिंग, पावर, नया। हाँ, सब लोग नए अभिषेक के बारे में बात कर रहे थे। प्रभु ने कहा 30 आजमा के गए हैं नए अभिषेक के बारे में, और तू 31वां है। आखिरी दिन था हमारा, ठीक है। तब हमने जो संदेश पवित्र आत्मा से पाया कि प्रभु तुमको नया अभिषेक देगा, इस बारे में संदेश नहीं आया, इस बारे में संदेश नहीं आया, परंतु इस बारे में आया कि ये सब नया पात्र बनाने के ऊपर में कुम्हार फिर से आज कलीसिया का नया पात्र बनाएगा, नया पात्र बनाएगा। इस पर बोल करके 30 पहलवान आजमा के चले गए। हम 31वें थे। हमने इस कुम्हार के हाथ से चक्के के ऊपर मट्टी के द्वारा बनाए गए पात्र पर प्रचार करना बंद करके प्रभु ने ये याद दिलाया कि तू इस सुराही के गिरने की ओर ध्यान दे। ये कितने बार गिरी है, इसमें कितना तेल था, वो गया कहां? हमने कभी जिंदगी में बोला नहीं था, पहली बार। जी हाँ, इससे पहले कि हम नए तेल की बात करते, वो पात्र बनाने की बात करते कि कैसे प्रभु अब कलीसिया का पात्र बना रहा है, इससे पहले कि वो पात्र बनाए, प्रभु का ध्यान ये है कि ये सुराही गिरी तो गिरी कैसे, ये सुराही क्यों गिरी, ये सुराही क्यों तिड़की, इस सुराही का तेल क्यों गिरा। यदि आज मैं तुमको फिर से एक नया पात्र बना दूं तो अगले हफ्ते तुम फिर इसी सुराही के समान नजर आओगे। तुम इस पात्र में डाले गए तेल को फिर कल फिर लुढ़का दोगे। इसलिए मैं पात्र बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता, और ना ही ताजे तेल डालने में दिलचस्पी रखता हूं। मेरी दिलचस्पी यह है कि अब यदि मैं किसी पात्र को बनाऊंगा तो इस सुराही के समान लुढ़का करके, तिड़का करके मेरा तेल गिराने का अधिकार तुम्हें नहीं है। लिसन मी केयरफुली। आज हम प्रभु से कहते हैं, हे परमेश्वर मुझको आशीष दे, फिर कल फिर कहते हैं मुझे आशीष दे, परसों फिर कहते हैं मुझे आशीष दे। एक हफ्ते तक प्रभु रोज रोज आशीष देता, रोज रोज आशीष देता, रोज रोज आशीष देता। एक हफ्ते के बाद में प्रभु कहते हैं तू रोज मुझसे आशीष मांगता है, आखिर जाती कहां है ये। मतलब ठंडे दिमाग से सोचो आप, हे प्रभु मुझे आशीष दे। प्रभु कहते कल तो दिया था ना, पहले कल का हिसाब ला फिर दूंगा। दिया तो था पर भूल गया, वो गई कहां। एक बच्चा था, पहली बार स्कूल जा रहा था, ठीक है, ध्यान दो। उसको पापा ने एक पेन दिए,
और उसने 3-4 लाइन लिखा ऐसा ऐसा करके और पेन को डस्टबिन में फेंक के घर चला गया। फिर पापा पेन, उसने दूसरा पेन दिया, बेटा बहुत लिखा है दिन भर तू, और 2 लाइन ऐसा ऐसा खींचा, डस्टबिन में फेंका और चला गया। फिर तीसरे और चौथे और 7वें दिन पूरा पैकेट खत्म। पापा पेन, बेटा एक बात बता, 7 दिन में 7 पेन हो गए, कम से कम पन्ने भर भी तो लिखा होगा। नहीं पापा, वो डस्टबिन में डाल दिया। तो क्या मैंने पेन तेरे को डस्टबिन में डालने के लिए दिया था क्या? नहीं, कल हो गया, पुराना पेन हो गया तो आज नया लूंगा ना। अच्छा, तेरा पेन भी कल के हिसाब से बासा पानी ताजा पानी के समान पुराना हो जाता है क्या? उसको उस समय तक घस जब तक की स्याही खत्म नहीं हो जाती। नहीं मिलेगा, जाओ तुझको, पहले पेन रखना सीखेगा फिर तुमको हम पेन देंगे। बाप ने पेन दिया ही नहीं। और सुन, ये पेन दिया और यदि अगले हफ्ते तक ये नहीं चला ना तो स्कूल भी बंद कर दूंगा और तेरे को पेन भी नहीं दूंगा और खाना भी नहीं दूंगा। अपने लाड़ले को 7 दिन में 7 पेन देने के बाद में 8वें दिन फिर खाली हाथ। हम भी तो उसी लाड़ले के समान है ना। आए दिन तो प्रभु अभिषेक देता है, आए दिन तो आशीष मांगते हो भिखारी की तरह। प्रभु कहता कल दिया था, पहले बता, फिर आज दूसरी दूंगा मैं। नहीं, वो तो मालूम ही नहीं दिया था कि नहीं दिया था। हे प्रभु आशीष दे। अरे रोज रोज आशीष देता हूं कि तेरे को डस्टबिन में डालने के लिए देता हूं। मैं पात्र बना के नया अभिषेक देते रहूं और तू लात से लुढ़काते रहे और मेरा तेल जो है जमीन में गिराते रहे। क्या मेरा तेल फुकट का है क्या? मैं नया पात्र में नया तेल नहीं डालूंगा जब तक तू ये रियलाइज नहीं कर लेगा कि इस पात्र को दोबारा मैं नहीं तोड़ूंगा। लिसन मी केयरफुली। इस पात्र को मैं दोबारा नहीं तोड़ूंगा, इस पात्र को मैं दोबारा नहीं गिराऊंगा। अरे पात्र टूटे तो टूटे, तहां तक तो ठीक है। इधर देखिएगा, पात्र टूटे तो टूटे, वहां तक तो ठीक है, नुकसान तेरा होगा, पर तू मेरे तेल के पीछे क्यों लगा हुआ है? तेरा क्या गया? अगले हफ्ते फिर होगा सेमिनार दूसरा वाला, वहां बिंदाड़ी वाला आएगा, वो भी हाथ पैर रख के चला जाएगा, फिर लुढ़का देना परसों के दिन में बीड़ी पी के। ऐसे ही लेते रहना अभिषेक। बात यह नहीं है कि वो अभिषेक देने में देरी करता है, बात यह नहीं कि पापा पेन देना नहीं चाहते हैं, परंतु तुमको डस्टबिन में भी फेंकने नहीं देंगे। हराम की कमाई नहीं खरीद के लाया बाप ने। ऊपर वाले का कुछ जाता नहीं। परंतु यदि तुम आए दिन पात्र को गिराते रहिए, आए दिन तुम सुराही लुढ़काते रहिए, उसको पटकते रहिए, लात मारते रहिए, और परमेश्वर का वो तेल रोज जो देता है, हर अभिषेक की प्रार्थना में देता है, उसको गिरा दीजिएगा, उसको गिरा दीजिएगा, उसको गिरा दीजिएगा, तो अगले बार देने की गलती नहीं करेगा। बोले तेरे पास में ना गिराने का वरदान है, रखने का वरदान नहीं है। तो हमको भी ना आशीष चाहिए जरूर, पर उसको जतन से रखने की टेंडेंसी नहीं है। तुम्हें तो खोने का वरदान है। हे प्रभु रोज 2 आशीष, हम तो बीड़ी पी के खोते रहेंगे, उसको झगड़ा करके खोते रहेंगे। यहां से घर जाइए, उसके बाद में देखना रास्ते में कहीं चिकल्लस हो जाए तो हमारा जितना भी अभिषेक था वह सब खत्म हो जाता है। हजारों लोगों से हमारे पास गवाही आती है, जी सर, जिस दिन मैंने अभिषेक पाया उसी दिन मेरा प्यारा पति कभी मेरे ऊपर नाराज नहीं हुआ। पर उसी दिन होता है जिस दिन अभिषेक मिलता है, जिस दिन दर्शन मिलता है, जिस दिन मुझे कुछ मिलता है, उसी दिन बच्चे खूब सताते हैं। क्यों? वो तो तेरे ही ना है। हालेलुया। ये जिसके साथ नहीं होता है वो हाथ उठा के बताए। जिस दिन आपको अभिषेक मिलता है उसके दूसरे तीसरे दिन जरूर ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी जिन परिस्थितियों के आधार पर पाया हुआ अभिषेक, पाया हुआ दर्शन, पाया हुआ वरदान हमारे जीवन से खलास हो जाता है। तो जितने भी दक्षिण भारत के वो बड़े ज्ञानी लोग, जिसको क्या बता दें, अब यीशु के बाद नेक्स्ट नंबर उन्हीं का लगता है, उनकी जमीन, उनके पैर के नीचे जमीन नहीं थी। हमें मनुष्य को प्रसन्न करने की आदत बचपन से नहीं है। जो सच्चाई है वो तो है ही है। जिसको ऊपर 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 पावर पावर फायर फायर आ रही है, ले लो ले लो, कोई गिरता नहीं तो भी गिरने का नाटक करता है। ये गिरने पड़ने में कुछ नहीं होता है।
उसके अंदर कुछ रियलिटी चाहिए। परमेश्वर बोर हो गया है गिरा गिरा के आपको, अब गिराने में उसकी दिलचस्पी नहीं रह गई है। उसकी दिलचस्पी है कि आपकी जिंदगी के अंदर में पवित्र आत्मा एक स्थायी कारोबार स्थापित करे। हाँ, उसकी सच्चाई समझें, उसकी वास्तविकता समझें, उसको खो ना दें। इस महत्वपूर्ण काम के लिए वो एक शिकायत करते हैं, तुम होठों से तो मेरा धन्यवाद करते हो परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। ये बात पुराने नबियों ने भी यशायाह की किताब में कहा, प्रभु तुम और वे प्रभु प्रभु कह करके और प्रभु ने उनसे कहा कि ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करके समीप आते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। जो रियलिटी आज प्रभु प्रकट कर रहे हैं उससे मेरे भी पैर के नीचे की जमीन खस ली जा रही है। हम सब एक ही लाइन में हैं। वे केवल मनुष्यों की आज्ञा के अनुसार सुन सुन करके मेरा भाई मानते हैं। हमने कह दिया कि वो बड़ा महान है, अरे हमारे पास्टर जी बोले थे बड़ा महान है। एक कहानी बताते जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक ऐसे विश्वास के प्रचारक एक शहर में आए, उन्होंने विश्वास के बारे में कहा, तुम्हारे पास यदि राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो उखड़ जाएगा और समुद्र में जा गिरेगा। राइट? तो सारे जवान लोग ताली बजाए, हालेलुया। वहां एक बुढ़िया अम्मा भी थी, उसने भी जोर जोर से ताली बजाई, प्रभु जी तेरा धन्यवाद, पहाड़ उखड़ेगा, ओके टेंशन नहीं। जिस घर में बुढ़िया रहती थी वो जब चर्च जाती थी तो उसके घर से निकलने के बाद एक बड़ी भारी चट्टान उसके घर के रास्ते पर थी। ठीक है, और बार बार बेचारी बुढ़िया अम्मा को समझ में नहीं आता था और वो चट्टान से उसका पैर टकरा जाता था। कई बार झप्पल टूट जाती थी, कई बार उसका नखून निकल जाता था, कई बार जो है ना उसका खून भी बहने लगता था। तो उसने कहा आइडिया है ना। और विश्वास के प्रचारक जो होते हैं कहते हैं तुम छोड़ो राई का दाना, तुम्हारे पास तो कद्दू के बराबर भी विश्वास है। राई की तो बातें ही छोड़ दो, राई होती कितनी बड़ी है, इतने बड़े विश्वास से पहाड़ उखड़ सकता है, तो कम से कम संतरा के बराबर विश्वास से पता नहीं क्या क्या उखड़ जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो उसने कहा बहुत अच्छा, वंडरफुल, अब मैं जाके ना प्रैक्टिस करूंगी। और वो बस विश्वास के साथ में ताजी ताजी जाते बराबर बाइबल चर्च जैसे छूटा, वो चट्टान के पास खड़ी हुई और कहने लगी, ठहर जा, तू मेरे पैर में बहुत बार खून निकालती है, मैं तुझे यीशु नासरी के नाम में कहती हूं, मेरे रास्ते से हट जा, यहां से दोबारा दिखना नहीं। तूने बहुत चप्पल तोड़ी है मेरी, एक तो मेरे को दिखता नहीं, कई नखून उखाड़ी है तूने, यीशु नासरी के नाम में कहती हूं, जा उखड़ जा, क्योंकि बाइबल में लिखा है पहाड़ों को उखाड़ोगे तू तो चट्टान है। ठीक है खिदे? और बाइबल बंद करके चली गई। बोला सुबह चली गई होगी ये चट्टान। कहां? हाँ, समुद्र में। जाके देखा तो वहीं थी वो। अरे तू गई नहीं क्या? ठहर जा, तेरे को बाइबल खोल के बताती हूं। देख इधर, मरकुस की किताब के 11वें अध्याय में उसके 23 पद में लिखा है, जो पहाड़ से कहे कि उखड़ जा उखड़ जाएगी। सुन, मैंने कल मुखाग्रे बोला था, आज बाइबल पढ़ के बता रहा हूं, कल से दिखने का नहीं है। वो चर्च चली गई, वापस आके देखी तो चट्टान वहीं थी। बोले तू बहुत परेशान करती है, तू बाइबल नहीं मानती क्या? अरे बाबा, मेरे पास तो कद्दू के बराबर विश्वास है, राई की तो बात छोड़ दो। फिर जाके उसने प्रार्थना वगैरह की और जाके अपने कमरे में सो गई। दूसरे दिन जाके देखी, अरे 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 नहीं मानी इसने। तो फिर वो माता राम क्या कहती, मेरे को पहले ही मालूम था कि तू नहीं जाएगी, वो तो पास्टर बोल रहा था बोल के मैं बोल रही थी। मेरे को पहले ही मालूम था कि तू जाने वाली नहीं, वो तो पास्टर बोल रहा था बोल करके। हाँ, ऐसे ही बाइबल का परमेश्वर कहता है, तुम व्यर्थ मेरी मनुष्यों की विधि को धर्म उपदेश करके सिखाते हो।
और यहां पर लिखा है, तुम प्रभु कहता है कि ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं और करते हुए समीप आते हैं, परंतु मन मुझसे दूर रहता है, और वे केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुन करके मेरा भय मानते हैं। मनुष्य की बात सुन सुन करके विश्वास करने का प्रैक्टिस करते हैं लोग। विश्वास रहता नहीं है, सिखाए गए के अनुसार हम बोलने लगते हैं, हमारे अंदर विश्वास नहीं है। यही एक सबसे बड़ी समस्या है मेरे प्रियो। खैर वापस आ जाएं लौट करके, हम नहीं तो भटक जाएंगे। तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे मन को ठीक करना मेरी जरूरत है। यदि मैं अनर्थ कल्पना करूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनता है। तो जो कल्पना है ना, वह हमारे और परमेश्वर के बीच में सबसे बड़ा बैरियर है। ध्यान दीजिएगा। इसलिए यदि कोई अभिषेक की कल्पना चाहता है, यदि कोई अभिषेक का सपना देखता है, यदि कोई अभिषेक के बारे में सत्यता को जानना चाहता है, तो बाइबल का प्रभु कहता है, तुम्हारे मन के अंदर जितने भी उलूल जुलूल विचार जो आते हैं ना, उनका इंतजाम करना पड़ेगा, और उनका इंतजाम किए बिना काम नहीं बनेगा।